हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई नो मैंने एक ही वीडियो डाली है, मैंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं डाली है। मैं यूट्यूब पे फ्रीक्वेंट हूँ ही नहीं। मैंने लिटरली नवी व्लॉग किया था बट मैं वो एडिट ही नहीं कर पाई क्योंकि बहुत काम था इस वजह से। बट मैं पूरा ट्राई करूँगी ये वीडियो डालने का। सो आज का प्लान ये है कि मैं जैसे 6 महीने या 7 महीने से नोएडा में रह रही हूँ और कहीं नहीं गई, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि यार मैं कहीं नहीं गई हूँ बट आज कोई है मेरे साथ जिसके साथ मैं कहीं तो जा रही हूँ। सो प्रेजेंटिंग माई सिस्टर जिलीन। तो शी ज्योतिषवाल, ये भी यूट्यूब बनाती है, इनका चैनल है डेक्स टू ड्रामा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। अपनी फ्रेंड के साथ तो बनाती है। तो आज का प्लान ये है कि हम दिल्ली में कहीं तो जा रहे हैं, ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। हम रेडी हो चुके हैं, कहीं भी चले जाएंगे। तो बने रहिए व्लॉग में। आई एम टेकिंग हर समवेयर, कहीं भी जहाँ जाएंगे आपको बता देंगे, तो व्लॉग में बने रहिए। ओके, बाय बाय गाइस। इट्स रैपिडो मोड। बाल बांध लिए हैं। रैपिडो की बहुत गर्मी है, बाहर 2 बज रहे हैं। इतनी गर्मी है ना भाई, और हमें तो लग रहा है हम जाएंगे और हमें टिकट भी नहीं मिलेगी। बाय बाय। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। हम ले रहे थे रिक्शा मेट्रो स्टेशन के लिए, तो हमारा क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ 52 और मैडम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तब से ई रिक्शा वाले को 62 भैया 62 चलोगे, भैया 62 चलोगे, भैया 62 चलो। सब मना कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद बोलती कि मैं 52 जाना है, 62 नहीं। मुझे पता नहीं था, मैं बहुत टाइम बाद मेट्रो में जा रही थी तो मुझे लगा 52 को ही बोलते हैं क्योंकि मेरा ऑफिस 62 में ही है। गाइस, सिली पीपल्स। गाइस इतनी भीड़ हो रही है। दिस इज छोला भटूरा अचार। जैन छोले भटूरे गाइस, जैन छोले भटूरे विदाउट प्याज। तो चांदनी चौक में छोले भटूरे खाने के बाद आ गए थे हम लाल किला, द रेड फोर्ट। फाइनल डेस्टिनेशन हमारी यही थी। ये इतना सुंदर लग रहा था एंड इतने क्राउडेड था क्योंकि वीकेंड था तो ऑब्वियसली क्राउडेड होगा ही। देन हम अंदर गए। अंदर बहुत सारी शॉप्स थी, हैंडमेड थिंग्स की शॉप्स थी, शॉल्स थे वहाँ पे, मोटलीज थी, मिनिएचर्स थे, इंडिया से रिलेटेड फ्रिज मैग्नेट्स एंड डेली एंड ऑल उनके फ्रिज मैग्नेट्स थे। फूड रिलेटेड मिनिएचर फ्रिज मैग्नेट थे जो कि बहुत सुंदर थे, लाइक डोसा, मोमोज, जितने भी फूड हमारे इंडिया में होते हैं वो सारे उनके मिनिएचर्स थे अलग अलग शॉप्स पे एंड बहुत सुंदर थे। इनफैक्ट मोमोज के भी थे वहाँ पे, इतना सुंदर लग रहा था वो। एंड देन फिर हम अंदर गए प्रॉपर। आप देख सकते हैं कि दीवार में कितना सुंदर डिजाइन और कलाई की, बहुत पुराना है इसलिए ऐसे दिख रहा है बट इमेजिन उस टाइम पे कितना सुंदर लगता होगा, कितना ज्यादा सुंदर। इसके बाद मैंने अपनी बहन के साथ थोड़ी सी फोटो एंड वीडियोस ली एंड दिस इज मी। ये यहाँ पे गार्डन से अटैच था, फुवारा टाइप का, जहाँ पे राजा शाम को वॉक करता था एंड सब ब्यूटीफुल लगता था। एंड यू कैन सी द सनसेट। दिस इज द व्यू फ्रॉम रेड फोर्ट। एंड हमने उसी टाइम में देखा कि वहाँ पे नाइट शो होता है जो कि हमें नहीं पता था एंड हम यहाँ पे वेट कर रहे थे नाइट शो का। सो गाइस, हम रेड फोर्ट आए थे एंड हमें अभी पता चला कि यहाँ पे नाइट शो होता है। हमें नहीं पता था कि नाइट शो होता है, तो हमने अब नाइट शो की टिकट करा ली और 1 घंटा हम अब खाने के लिए रुके हैं। उसके बाद हम नाइट शो देखेंगे। यस, हम सोच रहे थे, प्लान एक्चुअली कुछ और था। मैंने सोचा था इसे यहाँ के बाद, यहाँ का सनसेट दिखाने के बाद आई टेक हर टू कुतुब मीनार। मैंने भी नहीं देखा है कुतुब मीनार बट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स की रात में इट इज वेरी ब्यूटीफुल। बट अब लाइट शो है तो लाइट शो, लाइव परफॉर्मेंसेस भी है गाइस। उन्होंने कहा कि वो मुगल का पूरा हिस्ट्री वगैरह दिखाएंगे हमें, तो हमें तो कुछ वैसे भी नहीं, मतलब मुझे नहीं। इट्स वर्थ इट, आई होप इट इज। बाय।
शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब पिरान सानी जिल्ले सुबहानी शहंशाह हिंदुस्तान। इस किले में आप सबका खैर मकदम करता हूं। यकीनन ये किला आने वाले हिंदुस्तान की नई ताबीर लिखेगा। दिल्ली के लोगों, ये लाल किला मुबारक हो। तख्त को हासिल कर लिया। हिंदुस्तान के तख्त को जीतने के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम कर उसे सुनहरी पगड़ी में लपेटकर अपने अब्बा हुजूर को तोहफे की शक्ल में भेज दिया। अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था। अब लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस 1857 की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हुआ। हिंदुस्तान अब अंग्रेजों की महारानी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले में बने महलों के शाही खजाने को लूट लिया, बेआबरू कर दिया इसे, जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींच ली हो। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और उभरी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया। अब हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की अपनी फौज। इस आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won.
गाइस अभी लाइट शो खत्म हुआ है एंड इट वाज so amazing, like literally I was crying in between. How was your experience? मतलब वर्थ इट था। इस बार तो हमने 500 वाली पीछे वाली सीट ली, बट जिसमें सामने वाली फ्रंट रो से देखा, माय गॉड, उसके रोंगटे खड़े हुए। वैसे गाइस वीकडेज में आओगे तो आगे की सीट 500 की है एंड ऑलमोस्ट भीड़ कम रहती है, तो प्लीज़ वीकडेज में आओ, देखो इसे यार, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मतलब हर किसी इंसान को एक बार तो लाइफ में देखना चाहिए मिनिमम। मतलब मैं दोबारा देख सकती हूँ, इतना सुंदर था। ये क्या है? मैं अपना चश्मा पहन रही थी, सॉरी गाइस। यस, सो गाइस सीरियसली देखना चाहिए, आज पूरी देशभक्ति जाग चुकी है। आई मीन टू वॉच हाउ इट ऑल हैपेंड, it was too good. There were live performances, the light show, everything. एंड हम इसका व्लॉग शायद अलग भी डाल सकते हैं या फिर इसमें भी डाल सकते हैं। पता नहीं वीडियो में इतना अच्छे से नहीं आया बिकॉज क्योंकि आज का जो हमने शूट किया है वो 2 पार्ट में व्लॉग डलेंगे, तो आई थिंक ये शो वाला अलग डलेगा और ये वाला जो हमने आज का नॉर्मल व्लॉग बनाया वो सेम डलेगा, तो बने हुए व्लॉग्स में, बट इट्स वर्थ इट, लव इट। यस, और शायद इतना अच्छा ना हो रिकॉर्डिंग बिकॉज वो ये कि लाइव का जो फील है यू कैन नॉट हैव दैट फीलिंग ऑन कैमरा। लाइक अगर आप लाइट्स बोलो या कैरेक्टर्स बोलो या जो फील था, आई मीन इट वॉज बियॉन्ड एनीथिंग एंड आई मस्ट सजेस्ट एवरीवन टू कम एंड वॉच दिस। भले ही हम सोचते हो हमें पता है हिस्ट्री, ओके वी नो द हिस्ट्री, but to experience it in real life, obviously we cannot experience it in real life, but उसको as a picture की तरह शो करना, as a act शो करना, it's a different feeling and literally at one point I felt like it is so scary. I mean how did they do this? I mean salute to all the freedom fighters and even for now the army, the navy and everyone जिनकी वजह से हम लोग इतने सेफ हैं, हम अपने घर में इतने साउंड हैं। सो आई रियली हैट्स ऑफ गाइज, जय हिंद। और प्लीज़ आओ यार, ये ब्लॉग देखो यार, यहाँ पे नाइट शो, इट्स टू गुड, इट्स वर्थ इट। मतलब इंडिया में होके ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, लिटरली गॉड, लिटरली सबको आना चाहिए, सबको। तो अगर अगली बार दिल्ली की आइटनरी बनाओ, इंक्लूड दिस वन, मस्ट वॉच। मतलब हमें तो पता ही नहीं था आज तक कि ऐसा कुछ भी होता है, वो तो हम रैंडमली अगर हमने दे दिया कि हाँ ऐसे कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली, मतलब वर्थ इट है गाइस। जय हिंद, जय भारत। वर्थ इट गाइस, वर्थ इट। ओके गाइस, सो वी आर लीविंग रेड फोर्ट नाउ, सो फॉर लास्ट here's the so bye, over to the next location and we are excited about the next one too, so bye, keep watching, bye bye.